हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर साइंस का 6 सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो कि कंडक्ट किया गया था 2023-24 में। टॉपिक है रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। रेनफेड एग्रीकल्चर और वाटरशेड मैनेजमेंट, इससे पहले भी बहुत सारे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के हमने अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ से जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन एग्रीकल्चर रिसीव्स मोस्ट ऑफ द रेन ड्यूरिंग। जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो मोस्ट ऑफ द रेन किस मंथ में रिसीव करता है? सो हमारा जो मानसून होता है वो सितंबर ओ सॉरी जून में स्टार्ट हो जाता है, 1 जून से। कहाँ पर? केरला से। और आपका चलता है अप टू सितंबर अक्टूबर, ठीक है। मतलब लेकिन मोस्ट रेंज जो स्टार्ट होती है, मानसून तो चलेगा सितंबर अक्टूबर तक, अप टू 15 अक्टूबर ऑल ओवर इंडिया क्या होता है, विड्रॉक हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि मोस्ट ऑफ द रेन, मतलब ज्यादा से ज्यादा रेन किस मंथ में रिसीव करता है? फ्रॉम जून टू अगस्त। सो ऑप्शन नंबर 1 ए क्या हो जाएगा करेक्ट। इंडियन जो मानसून है मोस्ट ऑफ द रेन रिसीव्स फ्रॉम जून टू अगस्त, ठीक है। उसके बाद 1 सितंबर से राजस्थान से 15 अक्टूबर तक ऑल ओवर इंडिया ये विड्रॉ हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जो इंडियन मानसून है उसमें साउथ वेस्ट मानसून ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट मानसून ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो याद रखना जो साउथ वेस्ट मानसून है वो हमारा 75% कंट्रीब्यूट करता है इंडियन मानसून में, ठीक है, ये याद रखना। साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट 75%, वेयर एज नॉर्थ ईस्ट मानसून कंट्रीब्यूट्स अप टू 15%, ठीक है, टू इंडियन मानसून। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट को हम रेट्रेटिंग मानसून के नाम से भी जानते हैं, जो मेनली तमिलनाडु आपका इधर साइड में होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये दोनों क्वेश्चन। साउथ वेस्ट मानसून कितना कंट्रीब्यूट करता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून कितना कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और देन कब होता है मोस्ट ऑफ द रेन? फ्रॉम जून टू अगस्त। देन क्वेश्चन नंबर 2, CSWCTRI सिचुएटेड एट। यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन बनेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये ठीक है, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड कहाँ पर है? देहरादून में है। डेट पूछेगा एस्टेब्लिशमेंट की, सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1974, ठीक है। 1974 में। अगर मंथ पूछ लेगा तो अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1974 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ। कहाँ पर? देहरादून में। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देन क्वेश्चन नंबर 3, द प्लांट्स विच ओपन स्टोमेटास ओनली ड्यूरिंग द नाइट। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो कि स्टोमेटा को सिर्फ रात में ओपन करते हैं, ठीक है। C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट, या नॉन ऑफ द अबव। तो सी देखिए, स्टोमेटा क्लोज क्यों रखते हैं दिन में? ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो और वाटर का लॉस जो है वो कम से कम हो, ठीक है। सो ऐसे प्लांट जो कि सेकुलेंट प्लांट्स होते हैं, लाइक कैक्टस आपका हो गया, ठीक है, ब्रायोफिलम हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है, अपने जो स्टोमेटा होते हैं नाइट में ओपन करते हैं। कौन से प्लांट है? कैम, टू रिड्यूस या मिनिमाइज द वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अब इस पूरे जो एडाप्टेशन है कि मतलब वो प्लांट्स जो कि स्टोमेटा को नाइट में ओपन करते हैं, दैट एडाप्टेशन इज नोन एज स्कोटो एक्टिव, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। अब स्कोटो का मतलब होता है डार्क, और एक्टिव मतलब सोचते हैं कि मतलब ऐसे स्टोमेटा जो कि रात में डार्क में एक्टिव होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, ठीक है। जैसे होता है स्कोटोब्लास्टिक सीड, क्या होता है? स्कोटोब्लास्टिक, स्कोटोब्लास्टिक,
seed. So scotoblastic seeds are those seed which germinate in dark. ठीक है, जैसे आप फोटोब्लास्टिक होता है, ठीक है, तो वैसे स्कोटो मतलब हो गया नाइट या डार्क, तो ऐसे चीजें जो कि डार्क में एक्टिव होती है वो क्या होंगे, स्टोमेटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। देन क्वेश्चन नंबर 4, वाटर हार्वेस्टिंग इज डन इन, जो वाटर हार्वेस्टिंग है कहाँ पर की जाती है, एरिड रीजन में, सेमी एरिड में, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बताना कि जो वाटर हार्वेस्टिंग है किस एरियाज में की जाती है, जहाँ पर शुष्क अधिक है या अर्ध शुष्क है, वो उस क्षेत्रों में की जाती है या दोनों में की जाती है। तो जरूर बताइएगा सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज पॉसिबल इन एरियाज वेयर द एनुअल रेनफॉल एवरेज रेनफॉल इज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि जो हम वाटर हार्वेस्टिंग किस एरिया में कर सकते हैं जहां पर जो रेनफॉल का रेंज कितना होना चाहिए। ठीक है, सो देखिए, अगर हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है तो हमारा जो रेनफॉल होना चाहिए वो 50 mm पर मंथ फॉर एटलीस्ट हाफ ईयर। कम से कम 50 mm पर मंथ होनी चाहिए और कम से कम पूरे 6 महीने तक। ठीक है, इससे कम होगा तो वाटर हार्वेस्टिंग बेनिफिशियल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, जितना जिसके लिए हम कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया 50 mm पर मंथ फॉर हाफ एन ईयर। दूसरा आपका हो सकता है 300 mm पर ईयर रेनफॉल अगर हो रही है तब आप वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये दोनों याद रखना। सो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, क्लोज यही है तो हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। ठीक है, बट एक चीज़ और है, आप ऑप्शन नंबर, क्योंकि नन ऑफ द अबव भी दिया है, बट जो मैंने पढ़ा हुआ है रिसर्च पेपर में या वहाँ पर 50 mm पर मंथ दिया हुआ है, सो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, नन ऑफ द अबव। बट एक बार और, ऑप्शन नंबर आपका बी भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका हो सकता है। तो एक बार आप लोग जहाँ भी हैं, जहाँ भी टीचर्स हैं, वहाँ से ज़रूर कंफ्यूज कीजिएगा, क्योंकि जो ये पेपर आपका बनता है वो मैं बता रहा हूँ कि कहीं भी अगर कुछ भी थोड़ा सा लिखा रहता है कि रेंज भी है, डाटा पुराना भी है, तो वो उठाकर सीधा सीधा रख देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी 50 mm पर मंथ है तो नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन होगा, बट ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है 30 to 50 mm। Question number 6, cultivation of crops in areas receiving above 7 mm, 50 mm rainfall is called dry farming, dryland farming, rainfed farming या none of the above। ठीक है, अब देखिए, अगर रेनफॉल लेस देन 750 है देन वहां पर क्या होगा, ड्राई फार्मिंग। इफ रेनफॉल इज ग्रेटर देन 750 but less than 1150 then it will be dry land। इसको याद कैसे रखना है, ड्राई फार्मिंग और ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, मैं जैसे याद रखता हूँ, नंबर ऑफ लेटर्स ड्राई लैंड फार्मिंग में ज़्यादा है, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 750, ड्राई फार्मिंग लेस देन 750। रेनफेड की बात करेगा तो इट विल बी ग्रेटर देन 1150 mm। ठीक है, पर ईयर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेनफेड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हुए हैं वहाँ प्रीवियस ईयर के, तो बहुत सारे आपके 50% क्वेश्चन वहीं से रिपीटेड हैं। डायरेक्ट नहीं है बट आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा, 50% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन रेनफेड फार्मिंग क्रॉप फेलियर्स आर मोर फ्रीक्वेंट, रेयर, कॉमन या नॉन ऑफ द अबव। सो रेनफेड फार्मिंग में हमारा जो क्रॉप फेलियर है वो कैसा होता है, रेयर होता है, मोर फ्रीक्वेंट होता है, कॉमन होता है या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, सो रेनफेड फार्मिंग में जो क्रॉप फेलियर होता है वो हमारा रेयर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। रेनफेड मतलब ह्यूमिड एरियाज में रेन अच्छी खासी होती है, तो वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, तो क्रॉप फेलियर हमारा
रेयर होता है। जैसे आपका कॉमन आ जाएगा, जैसे आपका ड्राई में बहुत कॉमन होता है क्रॉप फेलियर, बट रेनफेड में रेयर। क्वेश्चन नंबर 8, CRIDA इज लोकेटेड एट हैदराबाद, जोधपुर, करनाल या भोपाल। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखना है, CRIDA का फुल फॉर्म क्या है। और लोकेटेड पूछा है तो लोकेशन इसकी कहाँ पर है, हैदराबाद में। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ, 1985। ठीक है, CRIDA सेंट्रल रिसर्च एंड सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर सिचुएटेड एट हैदराबाद, established in 1985. Then question number 9, how many methods of rainwater harvesting are there? Rainwater harvesting के कितने methods होते हैं, 1 2 3 या 4? So basically 2 methods होते हैं rainwater harvesting के। पहला क्या है, रूफ टॉप, मतलब छत के ऊपर जो हमारा पानी इकट्ठा होता है उसको हम हार्वेस्ट करते हैं। दूसरा क्या है, सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ। ठीक है, ये दो चीज, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, सरफेस रन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। सो फर्स्ट वन इज रूफ टॉप, सेकेंड वन इज सरफेस रन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्रॉप फेलियर्स इन ड्राई लैंड इज। ठीक है, ड्राई लैंड में जैसे हमारा रेनफेड में लेस फ्रीक्वेंट होता है, रेयर होता है, वैसे ही क्रॉप फेलियर इन ड्राई लैंड इज कॉमन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉमन। ठीक है, क्रॉप फेलियर इन ड्राई लैंड इज कॉमन। क्वेश्चन नंबर 11, लार्ज वाटरशेड हैव अ साइज ऑफ। जो लार्ज वाटरशेड होते हैं उनका जो साइज होता है वो कितना होता है। जितने भी वाटरशेड्स हैं सभी के हम साइज देखते हैं। शुरुआत करते हैं स्मॉलर से। स्मॉलर में सबसे पहले मिनी आएगा। ठीक है, तो मिनी का जो साइज होता है वो 1 से 100 हेक्टेयर, सभी क्या है, हेक्टेयर में, या आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा 10 to 100 हेक्टेयर। ठीक है, डिफरेंट पब्लिकेशंस हैं, हर पब्लिकेशन में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। ठीक है, मिनी हो गया। मिनी के बाद आपको माइक्रो। ठीक है, माइक्रो अब जहां से एंड हुआ है ये 100 वहीं से स्टार्ट होगा। सो 100 to 1000 हेक्टेयर। इसको याद ही ऐसे रखना है तभी याद कर पाएंगे। मिनी, माइक्रो, देन उसके बाद मिली। ठीक है, मिली, मिली में क्या होगा, 1000 से आपका 10,000 हो जाएगा। ये भी किस में रहेगा, हेक्टेयर में रहेगा। ठीक है, मिली के बाद सब मैक्रो, सब मैक्रो, MACRO, सब मैक्रो, ये आपका 10,000 से कितना जाएगा, 50,000 तक। ठीक है, उसके बाद मैक्रो, मैक्रो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, हेक्टेयर। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 50,000 हेक्टेयर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मैक्रो, ग्रेटर देन 50,000 हेक्टेयर। याद रखना है, सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मिनी, माइक्रो, मिली, सब मैक्रो एंड मैक्रो। देन सीवियर फॉर्म ऑफ ड्रॉट इज नोन एज। जो ड्रॉट होता है सीवियर फॉर्म को उसे क्या बोलते हैं, फेमाइन बोलेंगे, फ्लड बोलेंगे, ड्राई स्पेल बोलेंगे या एरिडिटी बोलेंगे। ठीक है, सो सीवियर फॉर्म ऑफ ड्रॉट इज नोन एज फेमाइन, इसे हम अकाल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ड्राई स्पेल क्या होता है, ये रेनलेस पीरियड फॉर अ शॉर्ट टाइम, रेनलेस मतलब रेनलेस पीरियड फॉर शॉर्ट टाइम, एक निश्चित समय के लिए, एक पार्टिकुलर समय के लिए जब रेन नहीं होती है उसे हम बोलते हैं ड्राई स्पेल। और ड्रॉट क्या होता है, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल, एक लंबे समय तक, फॉर एग्जांपल आपका 5 से मान लीजिए 10 दिन बारिश नहीं हुई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ड्राई स्पेल। लेकिन यही बारिश आपकी कंटिन्यू रही फॉर 2 मंथ्स, मतलब नहीं हुई,
सो दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉट। और सीवियर ड्रॉट हो गया 6 महीने तक, तो दैट इज कॉल्ड एज फेमाइन। क्वेश्चन नंबर 13, अ मिनी वाटरशेड हैज अ साइज ऑफ, ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूं यहाँ पर कि डिफरेंट साइजेस का वाटरशेड। तो आपसे क्या पूछा है, मिनी, तो इसमें मिनी कितना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मिनी वाटरशेड का जो साइज होता है वो कितना होता है। 5 से 10, 10 टू 100, 100 टू 1000, 1000 टू 10,000, ठीक है। जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सभी का बताइएगा कि ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा। The question number 14, organic matter content is most of the soil under dryland condition is less than 1, greater than 1, 0.5 या none of the above. So organic matter content dryland conditions में बहुत कम होता है, that is less than 1. So option number A के साथ जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर correct. Question number 15, contour burns are followed in rainfall of less than 600 mm, greater than less than 800, greater than 6 या greater than 800 mm. So they are followed at less than 600 mm. Option number A क्या हो जाएगा यहाँ पर correct with 6% slope, ठीक है। स्लोप कितना होगा, to 6%. Then question number 7, cheapest mulch is soil mulch, plastic mulch, straw mulch या none of the above, ठीक है। सो cheapest mulch क्या हो जाएगा आपका, इन टर्म्स ऑफ प्राइस आप बात करेंगे तो प्लास्टिक सॉइल कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉ। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इट इज cheapest mulch, straw mulch. Question number 17, dry farming is common in cold region, arid region, humid region या none of the above. So dry farming किस क्षेत्र में होगी, कमेंट में बताना है। आसान क्वेश्चन है इसलिए आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा सही ऑप्शन क्या होगा। बहुत बच्चे करते हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि कमेंट से इंटरेक्टिव थोड़ा सा रहिए, तो उससे थोड़ा सा सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, सॉइल मॉइस्चर इज मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन रेनफेड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग या बोथ, बी एंड सी। सो मॉइस्चर जो है लिमिटिंग फैक्टर होता है किसमें, ड्राई फार्मिंग में, ड्राई लैंड फार्मिंग में या दोनों में या रेनफेड। सो रेनफेड में तो बहुत बारिश होती है तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं लिमिटिंग फैक्टर। ड्राई फार्मिंग एंड ड्राई लैंड मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ड्राई लैंड और ड्राई फार्मिंग दोनों में आपका जो मॉइस्चर बहुत लिमिटिंग फैक्टर है। Then question number 19, ephemeral plants are pearl millet, green gram cowpea, wheat, barley, oat, groundnut, arrowhead, soybean, none of the above. अब इससे जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपके एफिमरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। एफिमरल्स कौन से प्लांट्स होते हैं, सो शॉर्ट लिविंग प्लांट, शॉर्ट लिव्ड प्लांट, शॉर्ट लिव्ड प्लांट, ठीक है। ऐसे प्लांट जिनकी जो लाइफ साइकिल होती है बहुत कम समय के लिए होती है, दैट इज नोन एज एफिमरल्स। अब एफिमरल्स की जो लाइफ साइकिल होती है आपको कहीं कहीं मिलेगा 1 to 2 वीक, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 3 to 4 वीक, 4 to 5 वीक भी दिया रहेगा और 5 to 6 वीक भी दिया रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शंस दिए हैं, मैंने खुद पढ़े, 1 से 2 वीक भी दिया है, 3 से 4 वीक भी दिया, 5 to 6 वीक भी दिया, 4 to 5 वीक भी दिया है। डिफरेंट पब्लिकेशंस में, डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट आर्टिकल्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पर तो और ज़्यादा दिया रहता है। सो एफिमरल्स आर शॉर्ट लिविंग प्लांट्स, शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स whose लाइफ साइकिल इज वेरी लेस। सो ऑप्शन अगर आपका क्या आता है उसके बेसिस पर आप करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे कि 1 से 2 होगा, 3 से 4 होगा, 4 to 5 या 5 to 6, ठीक है। सो बता दिया हूँ जो कि जो भी आपका ऑप्शन होगा उसी के बेसिस पर आप सर्च कीजिएगा, जो भी नियर होगा, क्लोज होगा, वही ऑप्शन आप टिक लगाइएगा। C4 प्लांट इज, ठीक है, कौन सा प्लांट है जो कि C4 है। इससे पहले रेनफेड में या और भी कुछ कुछ चीज़ों में हमने सॉल्व कराया जहाँ पर C4 प्लांट, C3 और कैम्प प्लांट के बारे में पूछा है, तो आपने आपको ट्रिक बताया था कौन कौन से प्लांट C4 है। तो C4 को आपको याद रखना है SMS भेजो, ठीक है। S मतलब शुगर केन, M मतलब मेज, S मतलब शॉर्गम, B मतलब बाजरा।
एसएमएस भेजो, आपको याद हो जाएगा। C4 प्लांट पे जो मेनली हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यही 4 प्लांट हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, यही 4 प्लांट आपको मिलने वाले हैं जिससे कैम प्लांट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो शुगर केन, मेज, सोरगम, बाजरा, ये आपके क्या हो जाएंगे, C4 प्लांट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, वाटर शेड आर ऑफ, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, 3 टाइप्स के, 5 टाइप्स के, या 4 या 5 टाइप्स के। तो इससे पहले हमने ऊपर बताया था कि जो वाटर शेड होते हैं वो कितने प्रकार, कितने टाइप्स के होते हैं। पहला आपका हो गया मिनी, देन मिली, देन माइक्रो, सब मैक्रो, एंड देन मैक्रो। कितना हो गया, 5। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट पॉपुलर ड्राई लैंड क्रॉप इज पर्ल मिलेट, रागी, ग्वार, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल आर पॉपुलर इन ड्राई लैंड, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन रेनफेड एग्रीकल्चर। रेनफेड एग्रीकल्चर में जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या, कॉम्पैक्टेशन, इरोजन, रन ऑफ, या नॉन ऑफ, ऑल ऑफ द अबव। सो अगर बात करते हैं कि रेनफेड एग्रीकल्चर में मेन प्रॉब्लम क्या है, तो रन ऑफ, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रन ऑफ बहुत ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, रन ऑफ इज अ मेजर प्रॉब्लम इन रेनफेड एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 24 to 50 उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिफरेंट टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स वाइज हमने अपलोड किए हुए हैं जहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हितेश जी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की PDF चाहिए एग्रीकल्चर रिलेटेड, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पर। ठीक है, आपको PDF इफेक्टिव रेट पर मिल जाएगी। इससे पहले आप सिलेबस अपना सेंड कीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल प्रोवाइड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।